बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब? पंजाब के वधिया खानों में आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं जी सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। ये खाना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल खाना, सेहत से भरपूर खाना, बहुत ही लजीज खाना, बहुत देर में बनने वाली डिश बनेगी बहुत ही जल्दी। यानी सरसों का साग जो हम बनाते हैं घंटों लगते हैं इसके पकने में, बल्कि इसको रात भर के लिए चढ़ा दिया जाता है और रात भर ये पकता है और उसके बाद फिर इसकी भुनाई और घुटाई होती है, तब जाके सरसों का साग तैयार हो लिया। मेथी में कितनी मिट्टी होती है आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मेथी की गड्डी जैसे ही होती है ना, वो बंधी हुई होती है, उसको रूट जो है उसको काट दीजिए, निकाल दीजिए और उसका जो बैंड लगा हुआ होता है उसके ऊपर या रिबन लगा होता है उसको खोल दीजिए। और मेथी के जो जितनी भी आपने मेथी ली है उसको एक प्याले में डालें, पानी उसके ऊपर तक आना चाहिए और उसके बाद मेथी को उसमें डुबो दीजिए, ऐसे हाथ से ज़रा दबा दें और उसको डुबो दें, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद मेथी को ऐसे उठा लीजिए, पानी नहीं फेंकेंगे, मेथी को उठाएंगे आप। नीचे आप देखेंगे ढेर सारी मिट्टी होगी, इसी तरह 3 बार करेंगे और 3 बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसको मैंने पकाने के लिए रखा है, सारी चीजें इसमें हैं, आपको बताऊंगी कि क्या क्या है इस हांडी के अंदर, आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। सरसों दा साग देखिए जी हमारा कैसे बनता है, वैसे तो बहुत मज़े का बनता है, लेकिन जो रात भर पकता है ना उसकी बात कुछ और होती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या क्या किया वो सारी डिटेल आपको दे देती हूँ। इसमें गया हमने सारे साग धो लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे कि उसको मेथी को धोया था, बड़े बर्तन में, बिल्कुल खुला बर्तन होना चाहिए। जब ज़्यादा साग होता है तो बर्तन भी बड़ा लेना पड़ता है, पानी भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके साग की सफाई होती है और वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और फिर साग को आप उठा लें, उसको चॉप किया हमने और पकाने के लिए रख दिया। जब सारे साग हमने देगची में डाल दिए तो उसमें क्या क्या गया है, 2 अदद प्याज गई हैं, उनको ऐसे ही रफ चॉप कर लिया। इसी तरह से 6-8 इसमें आप डाल देंगे हरी मिर्चें। अच्छा आप देख लीजिएगा हरी मिर्चें आपके पास किस किस्म की हैं, अगर वो बड़ी हैं तो जाहिर है कि आपको और ज़्यादा डालनी पड़ेंगी और अगर छोटी हैं तो इतने से ही काम चल जाएगा। इसके अलावा पूरी 1 पोथी डालेंगे आप इसमें कुटे हुए लहसुन की। रक्षनदायन जी कराची से, और उतनी ही अदरक। रक्षनदायन जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत कैसी है आप? राहत बिल्कुल ठीक है, मजे में है, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है राहत, अल्लाह का शुक्र है। और बस आप बहुत ही अच्छी हैं राहत, तो मैं क्या बोलूं मुझे बोलते हुए भी समझ में नहीं आता आपकी तारीफ किस तरह से करूं कि आप इतनी अच्छी हैं और इतना अच्छा पकाती हैं। वैसे देखो मैंने कभी गुरूर नहीं किया। हाँ राहत ये बात तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ। मैं वैसे मजाक में कह रही थी लेकिन ये हकीकत है। हाँ सही नहीं राहत, बिल्कुल सही बात है कि आप माशाल्लाह से हिकमत के भी जो आप हमें बातें बताती हैं वो भी ऐसी होती कि उन पर अमल करो तो वाकई में उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। और डिशेज आ राहत आपकी ऐसी हैं कि मैंने अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त, आपका जितने कढ़ाई गोश्त है, जो सब्जी, जो शबदेग है, यानी शबदेग मैंने बच्चों को पका के खिला दी आपकी, और बच्चों को भी कोई नखरा नहीं है और माशाल्लाह से मेहमानों को भी पसंद आती है राहत। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रात मुझे सवाल ये करना था कि परसों आपने जो बकरे के पाए बनाए थे तो वो बकरे के तो 12 लिए थे, अगर हमें गाय के लेने होंगे तो हम कितने लेंगे? अच्छा छोटी गाय अगर है, छोटे पाए हैं तो सिर्फ 2 लेना, सिर्फ 2 लेना, 2 पाए। फिर इसे अगर ज्यादा ले रही हो, अब 2 पाई में क्या होगा घर में, ये तो टीवी शो था तो इसलिए हमने इतने लिए थे, अदरवाइज घर में तो ये तो 24 पाई भी कम पड़ जाते हैं बकरे के, पता है? जी 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 है ना, ये तो सभी को मालूम है। तो आप गाय के 2 लेंगे और भैंस का तो मेरे ख्याल आधा ही लेना इतना बड़ा होता है। मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल? हाँ जी जी। अच्छा राहत, इसी तरह से जब हमें ये कढ़ाई गोश्त वगैरह को हमें जब रेसिपी डबल करनी होगी कि गोश्त हमने जैसे 1-1.5 किलो की मुर्गे का लिया है, लेकिन हमें 5 किलो तक की अगर चिकन बनानी है तो फिर उसमें मसाले वगैरह किस तरह से बढ़ाएंगे? अच्छा हाँ देखो, अब मसाले जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ करेंगे आप, बिल्कुल हर चीज को डबल या 5 टाइम्स मोर उसको नहीं करेंगे आप, थोड़ा हर अपने मसालों को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना? जैसे 5 किलो बना रही हो ना, 4 किलो का मसाला लेना। अच्छा ठीक। 5 किलो में 4 किलो का मसाला डालोगे बिल्कुल सही रहेगा। सही, ठीक है? सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने, बिल्कुल आसान है ना।
ठीक है रात, इसी तरह से जितना भी बढ़ाना होगा उसमें से आधा किलो या 1 किलो कम, 1 किलो कम, 1 किलो का कम कर दो बस, सिंपल सी बात। ठीक है, बाकी रात मिर्चें जीरा वगैरह उसी तरह से बढ़ता जाएगा, उसी तरह से कम हो जाएगा सब ना। जैसे 5 किलो बना रही हो, 1 किलो की रेसिपी को तुम 5 टाइम्स ज्यादा कर रही हो ना, तो उसको तुम 5 किलो में नहीं करना, 4 किलो में करना। 4 किलो, समझ भी रहा। ठीक है ना। और नमक तो फिर पता ही है कि कैसा होता है, वो आप अपने आप से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, मकई का आटा डायरेक्ट डाल रही हूँ, आप चाहें तो पानी में घोल के डाल सकते हैं, बस 2 चमचे इसमें काफी होंगे। बहुत तेजी से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको क्या करेंगे फिर, आपने पकाने के लिए रख दिया। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीजें डाली साग में और इसको पकाने के लिए आपने रख दिया। और ये पक के अपने आप घंटों पकता है। अच्छा, पानी जरूर डालेंगे, हालांकि साग में अपना पानी है, लेकिन फिर भी पानी इसमें डाला जाता है, और इसलिए भी डाला जाता है कि उसको पकने के लिए टाइम चाहिए। चलिए जी, आ गई है ब्रेक, इसके बाद बनेगी हमारी मक्की दी रोटी। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और जनाब यहाँ पे मकई की रोटी तैयार की जा रही है, मक्की दी रोटी। अच्छा, मेरा आटा जरा सा नरम हो गया। ये क्या होता है कि आप बनाते जा रहे हैं, गूंथते जा रहे हैं। मकई की रोटी इसी तरह से बनाई जाती है, या बाजरे की रोटी इसी तरह से बनाई जाती है। अब मैं ये करती तो 1 या 2 रोटियां प्रोग्राम में बन पाएंगी। अच्छा, क्या करेंगे, मकई का आटा लेंगे, और मकई का आटा लेकर आपने इसको गर्म पानी अच्छा गर्म होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और गर्म पानी से गूंदेंगे। गर्म पानी आपके हाथ को लगेगा तो पहले चमचे से मिक्स करेंगे, जैसे मैंने तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आप आटा कैसे गूंदेंगे, बस उस तरह गूंदेंगे। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए, ठीक है। और इसको गूंदते जाइए, आटे पे स्मूथनेस आ जानी चाहिए, चिकनाहट जिसको कहते हैं ना, चिकनापन उस पर आ जाना चाहिए, तो आपका मकई का आटा गूंद गया। ठीक है, अब उसको पकाने का तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। ये रोटी को सिकने देते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉलीथीन की शीट ले ली है और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल, पानी दोनों में से कोई चीज़ भी लगा सकते हैं जो आपको आसानी हो। पेड़ा लिया, पेड़ा क्या बनाया, बस ऐसे रख दिया मैंने। इसके ऊपर भी हल्की सी चिकनाहट लगाएंगे और दूसरी शीट रख के हाथ से करने। मेरा आटा क्योंकि नरम है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये साइज बन गया। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी ना बनाएगा, क्योंकि जाहिर है हम लोगों को तो प्रैक्टिस नहीं होती ना बड़ी रोटी की, तो आपने थोड़ी मीडियम साइज की बनानी है। इसको पलटना पड़ेगा भाई, अभी दोनों साइड से सेकना है बहुत ही अच्छी तरह से। रोटी सिक रही है, मैं दूसरा काम करती हूँ। अच्छा जी, मैंने मक्खन मंगाया हुआ है, मैं मक्खन में सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे साग तैयार हो गया, मैंने मकई का आटा डाला था। जब ये बहुत अच्छी तरह से पक गया और नमक डाला, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैंने पका लिया, और पकाने के बाद मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन, बघार बना रहे हैं इसका। असली घी है तो असली घी डालें, नहीं तो भाई कुछ नहीं है तो अपना बनास्पति डालें, ठीक है। इसमें मैं प्याज डालूंगी, प्याज पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे और इसका बघार बनाएंगे, ठीक है जी। मक्खन जरा जमा हुआ है क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। चलो भाई, इसको ऑन करते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। 2 प्याज ले लीजिए दरमियानी साइज की, इसको होने देते हैं। प्याज जब होगी तो उसके बाद इसमें दूसरी चीजें जाएंगी। चलो भाई देखें, अभी मैं आपको पूरा इसका प्रोसीजर बता रही हूँ। अच्छा, आटा गूंदने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। मेरा थोड़ा सा नरम है आटा, या शायद इस वजह से भी नरम है कि हमने गूंद के रखा, और क्योंकि नमक है इसमें तो नमक की वजह से भी आटा पतला हो जाता है। तो आप जिस वक्त रोटी पका रहे हो इस आटे को तभी गूंदेंगे, इसको गूंदते जाएंगे, रोटी बनाते जाएंगे, गूंदते जाएं, रोटी बनाते जाएं, और गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब नीम गर्म नहीं, अच्छा गर्म होना चाहिए, तो उस पानी को इस्तेमाल करेंगे और
आप इससे आटा गूंदेंगे, मकई का आटा। अच्छा, इसमें किसी किस्म के आटे की भी मिलावट नहीं है। देखें जी, यहाँ से शक्ल देख लें, रोटी हमारी अच्छी बन गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको जो मैंने आपको बताया, तो आपने हाथ को हल्का सा, अगर आप मेरा आटा क्योंकि पतला है तो मुझे हाथ पे तेल लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इस तरह से डाल दिया, कितने आराम सुकून के साथ काम हो गया। और साग के पकाने के लिए आपने क्या करना है, अगरचे कि आप बहुत देर तक इसको घंटों तक पकाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, फिर देगचे में डालें, इसमें पानी डालें, 3-4 प्याली पानी डालें और इसको पकने दें। अच्छा, उसके बाद आपने जब देखें कि साग बिल्कुल गल चुका है, और गला हुआ तो पता ही है आपको कि गल ही जाता है ज़रा सी देर में, लेकिन उसके डंठल नहीं गलते हैं, तो उन डंठलों को गलाने के लिए आपको देर तक पकाना है और इसका पूरा फ्लेवर मिले उसके लिए भी आपको पकाना है। अच्छा, साग जितने भी ऐसा कहा जाता है कि जी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात। जैसे पालक के बारे में कहते हैं कि भाई पालक जो है देर तक ना पकाएं, बिल्कुल पकाएं, आप जितनी देर चाहें पकाएं, क्योंकि ये मिनरल्स हैं। मैं यहाँ साइड पे कर दूँ, दिखा दिया। अच्छा, क्योंकि मिनरल्स पकाने से ज़ाया नहीं होते और पत्तों वाली सब्जियां बहुत ही रिच हैं मिनरल्स में, तो बिल्कुल भी आपको इस बारे में डरना नहीं चाहिए। और इसको पकाएं, जो तरीका है पकाने का, घंटों पकाने का तरीका है, घंटों पकाएं। और उसके बाद जो इसकी भुनाई होनी होती है, भुनाई करें फिर। चलो भाई, अच्छा, हल्के हल्के पकाइएगा इसको ना, ज़्यादा नहीं पका, ज़्यादा तेज पे नहीं पकाइएगा। मैं भाई मक्खन में पका रही हूँ, असली घी मिल जाए तो क्या ही बात है। साइज मैंने बिल्कुल सही रखा हुआ है। एक तो बात यह आ जाती है कि भाई घर में जब आप पका रहे हैं तो फिर चीज़ें ज़ाया होती हैं, किसी को पसंद ना आए तो तोड़ा और ऐसे ही छोड़ दिया तो वो फिर बुरा लगता है, आपकी चीज़ ख़राब होती है। तो इसलिए साइज़ जो है वो मीडियम रखें। और साग जो है वो बस ये बघार लगेगा, साग हम निकालेंगे, इसका बघार लगाएंगे, हमारा पूरा खाना तैयार, डंडनाडन। और फिर क्या, लस्सी का टाइम हुआ तो भाई लस्सी बनेगी, नमकीन लस्सी इसके साथ सर्व की जाएगी। और नहीं हुआ तो फिर लस्सी बनाने का तरीका तो मैंने बताया भैया आप लोगों को, तो आप लस्सी बना सकते हैं घर में। और बकिया जो लवाजमात दिए जाते हैं वो देंगे, अलहदा से मक्खन दें, या ऊपर डाल दें मक्खन, और साथ में कच्ची प्याज दें और हरी मिर्चें वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, और साथ में नमकीन लस्सी। चलें जी, ब्रेक आ गई है, अब क्या होगा, खाना आएगा आप सभी के सामने, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे मकई की रोटी तैयार हो रही है, और बघार के लिए प्याज को मैंने रख दिया था तो वो हल्की ब्राउन हो गई है, बड़ा अच्छा कलर आ गया है भाई। अच्छा जी, अब जा रही है इसमें अदरक, चॉप की हुई अदरक है, चॉप किया हुआ लहसुन है, और हरी मिर्चें। अच्छा, फ्राई करेंगे भाई इसको। अच्छा, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने इसमें, तो बस मैं अब ये बघार निकालूंगी और ऊपर से साग के डालूंगी। तो हम लस्सी नहीं बना सकते बिल्कुल भी, हाँ। चलिए जी, ये आ गया है जी बघार। और ऊपर से मैं थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, क्योंकि उस हिसाब से मक्खन जितना जाना चाहिए था उतना तो नहीं गया है उसमें। मेरा मक्खन गिर गया, मक्खन मिर्च को लेके आया है अपने साथ।
ये देखें जी, ये ठीक है जी। अच्छा जी, ये आया, इसको मैंने, मेरी चीजें कहाँ हैं? चलें जी, ये हमारी मकई की रोटी आ गई है, लास्ट वाली। आहा, बहुत ही आला, बेहतरीन। चलें जी, साथ में आप रॉ अनियन देंगे, हरी मिर्ची, ठीक है जी। ये हमारा खाना आज का हो गया है डन डना डन। और बनाइए, एंजॉय कीजिए। मैंने जैसे फटाफट बनाया है, ये साग आप भी फटाफट बनाइए, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। चाहें तो आप इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं, बहुत जल्दी अगर बनाना है। आपको पता है होटल्स में जब साग बनाए जाते हैं वो नहीं पकाते रात भर, उन्होंने तो प्रेशर कुक किया, और इतना टाइम थोड़ी होटल्स में कि वो खाली साग पर ही सारा टाइम लगा देंगे और साग जो है वो सारी रात पकता रहेगा। उन्होंने तो 50 चीज़ें पकानी होती हैं। तो इस वजह से आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जो कुदरती टेस्ट निकलता है देर तक पकाने से, वो प्रेशर कुकर में तो नहीं हो पाएगा ना। प्रेशर कुकर का काम तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से गला देना है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो इसको प्रेशर कुक करें और इस खाने को एंजॉय करें, ठीक है जी। और नाश्ते में खाएं इसको, क्योंकि मकई की तासीर गर्म होती है और आप खाएंगे आपको रात भर बहुत गर्मी लगेगी। ये राहत का तजर्बा है। तो मकई, मैंने सरसों का साग और मकई की रोटी रात में खाई एक दफ़ा, तो मुझे तो, और आई गेस दिसंबर का महीना था और ठीक ठाक सर्दी की, तो मुझे तो इतनी गर्मी लगी कि मुझे पंखा चलाना पड़ गया। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। हाँ, लस्सी इसके साथ ज़रूर पियेंगे, वो इस वजह से कि क्योंकि मकई जो है उसकी तासीर गर्म है, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? आप लस्सी के साथ करेंगे और नमकीन लस्सी का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो वैसे मैं क्या कर सकती हूँ, चले जी, मैं ट्राई मारूंगी। देखें जी, ये मेरी लस्सी, मेरे को नमक भी चाहिए जी, फटाफट 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 नमक डालूंगी और पानी, मेरे को पानी मांगता है। अच्छा, बहुत नमकीन नहीं बनाएंगे इसको, मिल गया पानी भी, मुझे मिल गया। हाँ जी, देखें, आवाज सुने, देखें जी, देखें लस्सी बन रही है। इत्थे पंजाब दे वधिया खाने कैसे तैयार हुए? पतली लस्सी, ठीक है जी। अब देखें जी, अब देखें। चले जी, भाइयों दे वास्ते मैं रोटी लेके जांदी हां खेतां विच, है जी, भाइयों दे वास्ते। लो जी, मैं तुहाडी रोटी ले आई, ठीक है जी। देखें हाँ जी, भाइयों दे वास्ते, अब्बा दे वास्ते, ठीक है जी। तो भाइयों के वास्ते रोटी तैयार हो गई, मैं चली खेतां विच। हाँ जी हाँ जी, मैं रोटी लेके जांदी हां खेतां विच, मेरा भरा इंतजार करदा है जी। चले जी, लस्सी मैंने बनाई दी। मेरे भरा कहते कि जी हाँ राहत, रोटी तो ले आई है तो लस्सी कितने? हाँ, तो ये तो मैं नहीं सुन सकती थी ना। चले जी, बहुत अच्छा खाना बनाया भाई, इतनी सी देर में इतना सारा खाना। ये वाला खाना जिसको पकाने में घंटों लगते हैं, वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया। हाँ जी, चांद जरूर गिनेंगे जी, कितने लगे हैं चांद। और आप सभी से होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।